पार्थ सिंघल वो मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि बिज़नेस हेड हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, पॉलिसी बाज़ार से जुड़े हैं हमारे साथ वो। और साथ ही मेरे साथ है MN शर्मा जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं चर्चा आपसे करूंगा सिंघल जी, क्योंकि आप ऐसे बिज़नेस के अंदर है, आपका तो रोज़मर्रा का काम है ये, आप देखते ही हैं कि पॉलिसीज़ को लेकर क्या है। इस समय हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक तो लोगों का जागरूकता कितनी बड़ी है, ये मैं पोस्ट कोविड की बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें सब लोग थोड़े जागरूक हुए अपनी हेल्थ के प्रति। एक तो पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो सरकार की आयुष्मान स्कीम है, ये कितना बड़ा रोल अपना रही है। फिर मैं आगे चलूँगा और शर्मा जी से इसके बारे में कुछ और डिटेलिंग लूँगा। सिंघल जी, पहले आप बताइए। स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे कोविड के बाद हमने देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादा अवेयरनेस जो पहले टीयर 2 या टीयर 3 टाउन्स थे, उनमें अब और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लोगों को ऑलरेडी काफ़ी पता था हेल्थ इंश्योरेंस। बट कोविड के बाद क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह के बिल्स आए हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए के बिल आए हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काफी अवेयरनेस बढ़ी है और अब और बढ़ती भी जा रही है। एंड इसमें स्पेशली मैं कहूंगा कि सरकार का रोल बहुत अहम है, रेगुलेटर्स का रोल बहुत अहम है, जिसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि इसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और बढ़ाया जाए, ताकि हर इंसान इस देश का नागरिक बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर आ सके, कवर हो सके। सो आई थिंक ये काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जो आपने मेरे को बताई ऑन द हेल्थ, ऑन द आयुष्मान भारत साइड, तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत जो अभी तक कवर करता है बीपीएल फैमिलीज को ही कवर करता था, जो कि एक करीब 50 करोड़ लोग या 10 करोड़ फैमिलीज के लिए था। इसका हो सकता है दायरा बढ़ाया जाए, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ाया जाएगा। बट इसमें जो कहीं ना कहीं मेन बात आती है कि जो मिसिंग मिडल है, जो कि उन्होंने अभी बात करी भी कि ये एक ऐसा तबका है जो कि ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना जो खुद का है वो नहीं खरीद पाता, क्योंकि प्रीमियम्स या तो ज्यादा हैं या फिर वो अफोर्डेबल नहीं है, या फिर ये करंट जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंडर भी कवर नहीं होते। सो आई थिंक अब जो बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस मिसिंग मिडल के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं, ताकि ओवरऑल पेनिट्रेशन बढ़े और ये मिसिंग मिडल मेजरली एड्रेस हो सके। ठीक है, बिल्कुल। आपसे मेरे को बहुत अच्छा एक इनपुट मिला है, जो मैं शर्मा जी के साथ अब डिस्कस करूंगा। शर्मा जी, ऐसा कौन होगा इस दुनिया में या फिर भारत में जो ये कहेगा कि मेरे को कवर बीमा का नहीं चाहिए, मैं तो सुरक्षित हूँ। हर आदमी कहेगा कि मेरे को बीमा का कवर चाहिए, लेकिन हर आदमी के पास शायद प्रीमियम देने के पैसे नहीं है। हो सकता है प्रीमियम देने के भी पैसे हों, लेकिन हर आदमी के पास वो सोच नहीं है कि उसको बीमा का फ़ायदे क्या क्या होते हैं। वो शायद इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर भी करता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आयुष्मान स्कीम जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, क्या ऐसी योजना भी बना सकती है कि सरकार की ठीक है, वाहन हम करेंगे प्रीमियम का, आप कवर ले लीजिए। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट एक सोशल कॉजेज़ के लिए भी तो है ना। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार और प्राइवेट पार्टिसिपेशन दोनों का मिलकर ये दायरे को बड़ा किया जाए, ताकि लोड भी ना आए और यूनिवर्सल कवर भी हो जाए। यस, वो तो सही बात है। बात तो यह है कि देश में सब नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, इसलिए कि अगर कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल का जरूरत पड़ा, तो उसको पैसों के बारे में विचार करने का जरूरत बिना वो अपना ट्रीटमेंट, इलाज हो सके। उसके लिए इधर गवर्नमेंट तो भी पूरा खर्च उठाना, या लोग अपने पैर पे खुद खड़े हो जाना। इंश्योरेंस लेना उसका मतलब यह है कि लोगों भी अपने पैर पे खड़े होने का क्षमता उन पर रहे, तो इसीलिए ये इंश्योरेंस लेते हैं। तो एज पहले ही जैसा बताया गया कि लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए तो गवर्नमेंट आयुष्मान भारत बना चुका है। रिच वालों के लिए तो जरूरत भी नहीं है, वो लोग अपने खुद के पैरों पे ऑलरेडी है। अब मिडिल क्लास में है, वो लोग आयुष्मान भारत जो स्कीम में नहीं आ पा रहे, वो लोगों के लिए खुद का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कई लोग ले रहे हैं, कई लोग
बहुत से लोग और भी लेना बाकी है, इसलिए कि वो लोगों के पास ऐसा पैसा का कमी भी हो सकता है और उनका ये इंश्योरेंस के फायदे पूरी तरह उनके जानकारी नहीं रहा होगा या सिर्फ जस्ट दे आर ट्राइंग टू नो टाइम पास। अभी अब एक नहीं है। अब उन लोगों के लिए गवर्नमेंट एंड आल्सो आईआरडी हम लोगों को बार बार कह रहा है कि आप इंश्योरेंस अवेयरनेस कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करो और लोगों को जागरूक करो अबाउट इंश्योरेंस अवेयर गवर्नमेंट और आईआरडी बार बार कर रहा है एंड वो कदम हम थोड़े कुछ उठाए हैं अर्लियर और अभी और भी थोड़ा ज्यादा। ये काम करते मैं अपने रिपोर्टर को ना वापस से कनेक्ट करता हूँ और एक बार ज़रा उनसे भी आइडिया ले लेते हैं कि आखिरकार अगर सरकार दायरा बढ़ाना चाहती है तो बढ़ाएगी कैसे। क्या सिर्फ पेपर्स पे दायरा बढ़ जाएगा या फिर एक्चुअली में सरकार कुछ सपोर्ट भी करने वाली है। अनुराग मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वापस से। अनुराग, अभी आप कह रहे थे कि सरकार यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत ये दायरा बढ़ाना चाहती है, उसमें सीनियर सिटीजन्स को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं ना, कि उसमें सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये चरणबद्ध तरीके से होगा कि इस बार के बजट में एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम सीनियर सिटीजन्स को ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं कि सरकार पे भी कितना लोड आ रहा है और हेल्थ सर्विसेज पे भी कैसा मैनेज हो रहा है, फिर हो सकता है इसका दायरा कुछ और बढ़ा जाए। ये ऐसे होगा। और एक और बात, आखिरकार प्रीमियम सारा का सारा उन्हीं लोगों को भरना होगा। देखिए, जिस तरह से सरकार का मकसद है यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ आगे बढ़ना और उसमें आयुष्मान भारत के अंदर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार का जो प्रयास ये हो सकता है कि जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको आयुष्मान भारत में शामिल किया जा रहा है और अभी उन सीनियर सिटीजन को अगर कवरेज नहीं मिलता है या फिर कवरेज मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है, कुछ राज्यों ने वो अपनाया भी है कि एक हिस्सा जो प्रीमियम का है वो सीनियर सिटीजन या जो लाभार्थी है उससे वसूल किया जाए और उसके बराबर का हिस्सा ही सरकार के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाए। तो इससे होगा ये कि वॉल्यूम बड़े पैमाने पे बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे वॉल्यूम बढ़ने पर जो है अगर क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो एक पूल की तरह काम करता है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रीमियम के रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें कुछ लोगों को क्लेम दिया जाता है। तो वॉल्यूम अगर काफ़ी बड़े स्केल पे बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी दिक्कत नहीं आएगी, सरकार को भी दिक्कत नहीं आएगी और जो इंश्योर्ड लोग हैं, जो लाभार्थी है जिनको कवरेज दिया जाएगा, उनको भी क्लेम बराबर मिल पाएंगे। तो इसी कड़ी में कोशिश यही है कि जो मिसिंग मिडिल का जो एक आंकड़ा है जो अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है कि 40 करोड़ तक जो लोग हैं जो मिसिंग मिडिल के दायरे में हैं, जिनके पास किसी भी तरह का कवरेज नहीं है, तो उस मिसिंग मिडिल के अंदर उन 40 करोड़ लोगों से एक अंश जो है सरकार प्रीमियम के रूप में देती है और एक अंश उन लोगों के द्वारा भी प्रीमियम के रूप में दिया जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से जो है वो कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। अब यही आपने जो वॉल्यूम वाली बात